सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा। आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ना तो स्मार्ट होना ज़रूरी है, ना ही इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, और ना ही पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। क्योंकि शेर जिराफ जितना लंबा नहीं होता, ना ही हाथी जितना शक्तिशाली, और ना ही लोमड़ी जितना चतुर, लेकिन फिर भी वह पूरे जंगल में राज करता है और जंगल का राजा कहलाता है। शेर जंगल का राजा उसके एटीट्यूड की वजह से माना जाता है, उसके नज़रिए की वजह से माना जाता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। ऐसा क्यों होता है कि पूरे जंगल के इतने शक्तिशाली जानवर, इतने बुद्धिमान जानवर, इतने तेज जानवर इतने छोटे से शेर से डरते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ इट्स एटीट्यूड। उसकी एटीट्यूड की वजह से, उसके नज़रिए की वजह से। जैसे शेर किसी हाथी को देखता है तो उसके मन में ख्याल आता है खाना, यह मेरा भोजन है, और शेर उसी तरह एक्ट करता है। और वहीं अगर एक हाथी किसी शेर को देखता है तो उसके मन में ख्याल आता है डर, कि मुझे खा जाएगा, मुझे भागना चाहिए, और फिर हाथी उस तरह एक्ट करता है। जबकि हाथी उससे इतना शक्तिशाली है कि वह उस शेर को चुटकियों में मार सकता है, लेकिन यहाँ पर शेर का एटीट्यूड, शेर का नज़रिया हाथी की ताकत से ज़्यादा शक्तिशाली है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, एन आर्मी ऑफ ए शिप led by a lion is better than an army of a lions led by a sheep। भेड़ों की फौज जिसको कि शेर लीड कर रहा है, वह उस फौज को हरा सकती है जो शेरों की फौज है, लेकिन उसको एक भेड़ लीड कर रहा है। जैसे शेर को अपने आप में भरोसा होता है कि वह इतने बड़े जानवर हाथी को मार सकता है, वैसे ही आपको भी अपने आप में भरोसा होना चाहिए। आपका एटीट्यूड भी ऐसा होना चाहिए कि यार आपके सामने कितनी भी बड़ी परेशानी आए, आप अपने आप से यह कहो कि हाँ, इसका सामना मैं कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं पार कर सकता हूँ, और ये मैं करके दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना है। अ बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री इज़ नेवर अफ्रेड ऑफ ए ब्रांच ब्रेकिंग, बिकॉज हर ट्रस्ट इज़ नॉट ऑन द ब्रांच बट ऑन इट्स ओन विंग्स। पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़िया कभी इस चीज़ से नहीं डरती कि वह टहनी टूट जाएगी और वह नीचे गिर जाएगी, क्योंकि उसे उस टहनी पर भरोसा नहीं है, उसे अपने पंखों पर भरोसा है कि यार अगर ये टहनी टूट भी जाएगी तो मैं फिर से उड़कर वापस आ जाऊंगी। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल दूंगा जिनका एटीट्यूड बिल्कुल शेर जैसा है। इन्होंने हाथी की तरह डरकर हार नहीं मानी, इन्होंने शेर की तरह उस बड़े से मुश्किल को पार कर आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है और पूरी दुनिया पर एक अलग छाप छोड़ी है। इनका नाम है इलॉन मस्क। यह दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। इनका एटीट्यूड ऐसा है कि ये कहते हैं व्हेन समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। जब कोई काम बहुत ही ज़रूरी होता है तब आप उस काम को करते ही हो, जबकि आपको पता है कि उस काम में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन आप फिर भी उस काम को करते हो। इनकी कंपनी स्पेसएक्स जब शुरू हुई थी तब इन्होंने अपने बनाए हुए रॉकेट लॉन्च किए। इनका पहला रॉकेट लॉन्च होते ही उसके इंजन में आग लग गई और वह ब्लास्ट हो गया, जिससे इनका बहुत भारी नुकसान हुआ। इन्होंने दूसरी बार फिर ट्राई किया और इस बार इनका रॉकेट स्पेस तक तो गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंचा, और तीसरी बार फिर इनका रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। इतना नुकसान होने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि यह करना इनके लिए बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए वो उस काम को करते ही जा रहे थे। और जब इनका तीसरा रॉकेट लॉन्च फेल हुआ था तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि चौथा लॉन्च थोड़े ही महीने में करने वाला हूँ। इतने नुकसान के बाद भी इनका यह कहना
कि चौथा लॉन्च थोड़े ही महीने में करने वाला हूँ। इनका ये एटीट्यूड, हार ना मानने वाला एटीट्यूड शेर जैसा है। और जब इन्होंने चौथी बार अपना रॉकेट लॉन्च किया तो ये सफल हो गए। और ना ही केवल सफल हुए बल्कि नासा की तरफ से इनको $1.5 बिलियन का एक प्रोजेक्ट भी मिल गया। इनका अपने आप पर भरोसा और कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड ही आज इनको दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल इंसान बना दिया। जिंदगी जीनी है तो शेर जैसी जियो, जो जब तक जीता है अपनी शर्तों पर जीता है। इस वीडियो को देखकर अगर मन में थोड़ा सा भी कुछ कर दिखाने का जुनून पैदा हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्या पता इस वीडियो को देखकर एक और इलॉन मस्क आप और हम में से कोई बन जाए। और कमेंट सेक्शन में आपका एटीट्यूड जिसने आपको किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है वह ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग उससे मोटिवेट हो सके। थैंक यू।